Hello 11th class, how are you all? The chapter number 6, the Ghat of the Only Word is going on. The last study video, we have taken the last sentence. The last sentence was just to read Lorca. That means Gracia Lorca is Spain's most deeply appreciated and highly revered poet and dramatist he was. That's called Lorca. आज हम स्टार्ट करेंगे साइंस. Gregorianus had to limit. There was never an evening when there was not a party in his living room. साहित्य की सामाजिकता की कोई सीमा नहीं थी. ऐसी कोई भी शाम नहीं बीती थी जब उसकी बैठक में कोई पार्टी नहीं होती थी. आई लव इट दैट सो मनी पीपल आर हियर. साहित्य कहते थे मुझे यह बहुत पसंद है कि इतने सारे व्यक्ति यहाँ पर हैं. ही टोल्ड मी वंस. आई लव इट दैट पीपल कम एंड देयर इज ऑलवेज फूड. मुझे यह अच्छा लगता है कि लोग आएँ एवं भोजन हमेशा चलता रहे. आई लव दिस स्पिरिट ऑफ फेस्टिविटी. आमोद प्रमोद की यह भावना मुझे बहुत अच्छी लगती है. इट मीन्स दैट आई डू नॉट हैव टाइम टू बी डिप्रेस्ड. इसका अर्थ है कि मुझे तनावग्रस्त होने का वक्त ही नहीं मिलता है. हिज अपार्टमेंट वॉज अ स्पेसियस एंड एरी स्प्लिट लेवल ऑन द 7th floor ऑफ द न्यूली रिनोवेटेड बिल्डिंग. उसका मकान एक नए फिर से बने निर्मित हुए भवन की 7वीं मंजिल पर था, जो कि विशाल हवादार एवं विभाजित था. देयर वॉज अ cavernous study on the top of the floor and wide terrace that provided a magnificent view of the Manhattan skyline. उसकी सबसे ऊंची मंजिल पर एक गुफा की तरह का अध्ययन कक्ष एवं एक चौड़ा बैराज था जो कि पूर्वी नदी के पार मैनहट्टन आकाश की सुंदर रेखा का सुंदर दृश्य जो है प्रस्तुत करता था अक्रॉस द ईस्ट रिवर. साहिद लव्ड दिस व्यू ऑफ द ब्रुकलिन वाटरफ्रंट स्लिपिंग like a ghat into the east river under the glittering lights of the Manhattan. यानी कि पूर्वी नदी के घाट की भांति मैनहट्टन की जगमगाती रोशनी में ब्रुकलिन में गिरते हुए पानी का दृश्य जो है साहित्य को अत्यधिक प्यारा प्रतीत होता था. द जर्नी फ्रॉम द फायर ऑफ साहित्य से बिल्डिंग टू हिज डोर वॉज अ वॉइस बिटवीन कॉन्टिनेंट्स. साहित्य के मकान की लॉबी से उसके दरवाजे तक का रास्ता जैसे कि महाद्वीपों के मध्य समुद्री यात्रा करने जैसा था. द वे ऑफ द रिच फ्रेग्रेंस ऑफ द रोगन जोश एंड हॉक वुड इन्वेड द डोर ग्रे इंटीरियर ऑफ द एलिवेटर. यानी कि मार्ग में रोगन जोश एवं हॉक की सुगंध जो है लिफ्ट की असुहावनी दुर्गंध को बुला देता था. Against the background of the songs and voices that were always echoing out of his apartment, even the ringing of the doorbell and had an oddly musical sound. कहते हैं कि गीतों की धुनें जो है हमेशा भवन में गूंजा करती थी. यहाँ तक कि दरवाजे पर लगी हुई घंटी की ध्वनि की अजीब तरीके से संगीतमय थी. सडनली में अचानक साइड वुड अपीयर फ्लिंगिंग ओपन द डोर. कभी कभी साहिद जो है अचानक से दरवाजे पर आता था और कहता था रिलीजिंग अ ग्रेट क्लाउड ऑफ द हींग इनटू द फ्रॉस्टी न्यूयॉर्क एयर. ओ हाउ नाइस ही वुड क्राई क्लबिंग हिज हैंड्स. हाउ नाइस दैट यू हैव कम टू सी योर लिटिल मुस्लिम. नाइस यू हैव कम टू सी योर मुस्लिम. यानी कहता था कितनी सुंदर सुगंध आ रही है रोगन जोश की. और कहता था कोहरे से भरी हुई न्यूयॉर्क की हवा में हींग का भारी गुब्बारा छोड़ते हुए उपस्थित होता जाता था. वो कितना बढ़िया है. अपने हाथों से तालियां बजाते हुए चीख पड़ता था कितनी अच्छी बात है कि आप अपने छोटे से मुसलमान से मिलने आए हो. इनवेरिएबली देयर हैड बीन सम हाफ डजन और द मोर पीपल गैदर्ड इनसाइड. पोएट्स, स्टूडेंट्स, राइटर्स, रिलेटिव्स. कई दर्जनों में संख्या में लोग इकट्ठा हुए रहते थे कमरे में. उनमें कवि होते थे, कई सारे पोएट्स, स्टूडेंट्स, राइटर्स, रिलेटिव्स.
यानी कि कई सारे लोग उनके किचन में इकट्ठा होते थे. समन वुड किचन वुड ऑलवेज बी कुकिंग और मेकिंग टी. भीतर कोई ना कोई खाना पकाता हुआ जरूर मिल जाता था. ऑलमोस्ट टू द वेरी एंड इवन हिज लाइफ वॉज बींग कंज्यूम्ड बाई डिजीज. ही वॉज द सेंटर ऑफ द perpetual carnival and endless mela of the talk, laughter, food and the course of poetry. कहते हैं कि लगभग आखिर तक जब उसकी बीमारी उसके जीवन का खात्मा कर रही थी तो वह लगातार आमोद प्रमोद की बातें, हंसी, भोजन और निसंदेह कविता का पाठ अंतरहीन रूप में विषय बनता रहा या बना रहा. उसके जीवन में आमोद प्रमोद का साधन चलता रहा. नो मैटर हाउ मनी पीपल देयर वर. ये कोई मैटर नहीं है कि वहाँ कितने लोग थे. साइद वॉज नेवर सो डिस्ट्रैक्टेड एज द लॉस ट्रैक ऑफ हिज प्रोग्रेस टू द इवनिंग्स मील. कहते हैं कि साहिद कभी भी अव्यवस्थित नहीं होता था कि शाम के भोजन की प्रगति के विषय में रास्ता भटक जाना. फ्रॉम टाइम टू टाइम ही वुड इंटरप्ट हिमसेल्फ टू द साउथ डायरेक्शन टू व्हेवर वाज इन द किचन. उसे निर्देश देने के लिए कभी कभी जो कोई रसोई में होता था उसे निर्देश देने के लिए स्वयं को भी समय समय पर कष्ट देता था और कहता था यस हाउ ऐड द दही नाउ, इसमें दही मिला दो, ये कर दो, वो कर दो. कहने का मतलब क्या है, वो किचन में भी आता जाता रहता था. इवन वन इज आई साइड वॉज फेलिंग. कहते हैं कि जबकि अब उसकी नज़र जो है कमज़ोर पड़ रही थी. ही कुड टेल फ्रॉम द स्मेल अलोन एग्जैक्टली विच स्टेज द रोगन जोश हैड रीच्ड एंड व्हेन थिंग्स वेंट एग्जैक्टली एज दे शुड ही वुड स्निफ द ईयर एंड क्राई आउट लाउड आह खाना यानी कि का क्या महक है. यानी कि हमेशा क्या करता था, जब सभी कुछ एकदम वैसे ही होता था जिस तरीके से उसे होना चाहिए था तो वह हवा को सूंघता था और ज़ोर से चीखता था. क्या कहता था, आह खाने की क्या महक है, यानी कि खाने की क्या महक आ रही है, सुगंध आ रही है. ये सब बातें जो हैं साहिद के जीवन में, साहिद के लाइफ में बार बार चलती रहती हैं, साहिद के साथ चलती रहती हैं. तो इधर तक का आपने आज देखना है, खाने का क्या महक है. कुछ वर्ड मीनिंग्स इसमें आए हैं जो वर्ड मीनिंग आपने करने हैं और ट्रांसलेशन भी आपने साथ साथ में चलाना है इसका हिंदी ट्रांसलेशन, क्योंकि उससे बेटर अंडरस्टैंड रहता है स्टोरी में कभी भी. और दूसरा कोशिश करनी है वर्ड का तो मीनिंग आप लिखते ही हैं इंग्लिश में या हिंदी में जब भी लिख रहे हो उसका, लेकिन सिनोनियम्स लिखने का जरूर प्रयास करना, क्योंकि वर्ड्स के साथ सिनोनियम भी आना चाहिए आपको. नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे मिलते हैं, खाने की क्या महक है के आगे. तब तक के लिए आप इसको कीजिए.